Hi friends, Assalamu alaikum. Welcome to Learn English with Rizwan Ali. A lot of my students told me that they are confused to use the words ago and before. So today I'm gonna show you how to use these words accurately. वर्ड अगो वाज़े तौर पर लफ्ज़ बिफोर से मुख्तलिफ है जबकि लफ्ज़ी माना दोनों की सेम है पहले। चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ द वर्ड अगो। अगो डिस्क्राइब्स लेंथ ऑफ टाइम मेजर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट और नाउ। अगो वक्त की लेंथ को बयान करता है जिसको आप मेजर करते हैं प्रेजेंट से। For examples, mother has been living in Turkey since about 7 years ago. मज़र 7 साल से तुर्की में रह रहा है। The next example is, he received his certificate 5 months ago. इसने 5 माह पहले अपना सर्टिफिकेट वसूल किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों सेंटेंसेस में फर्स्ट सेंटेंस है जो कि मदर हैज़ बीन लिविंग इन टर्की सिंस अबाउट 7 years ago मीन्स आप प्रेजेंट में टाइम को मेजर कर रहे हैं। प्रेजेंट में कैसे? बिकॉज हैज़ बीन का इस्तेमाल हो रहा है, दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट। एंड मेजर कर रहे हैं, डिस्क्राइब द लेंथ ऑफ टाइम जो है वो है 7 years ago। सेकंड एग्जाम्पल में है ही रिसीव्ड हिज सर्टिफिकेट 5 months ago। यहाँ पर 5 months ago जो है वो लेंथ ऑफ टाइम है। फ्रेंड्स नाउ आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि वर्ड अगो का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दरअसल लफ्ज़ अगो का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप माजी की बात कर रहे होते हैं जिसका ताल्लुक हाल ही से हो। अगो का इस्तेमाल पास्ट टेंस के साथ किया जाता है जब पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में एक्सप्रेशन ऑफ टाइम शामिल हो। फॉर एग्जाम्पल, He moved to Canada 10 years ago. वो 10 साल पहले कनाडा चला गया। साइमा graduated from university 6 months ago. साइमा ने 6 माह पहले यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। I left the house 15 minutes ago. मैंने 15 मिनट पहले घर छोड़ा या मैं 15 मिनट पहले घर से निकला। फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा कि इन सब सेंटेंसेस में एक्सप्रेशन ऑफ टाइम का इस्तेमाल किया गया इन द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। नाउ अगर आगे हम देखें तो मिनट्स के बाद आप अगो का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, ओके। एंड देन डेज के बाद भी अगो का इस्तेमाल होता है, 5 days, 10 days, 20 days, ओके। उसके बाद अगर देखा जाए तो वीक के बाद भी आप अगो का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks। एंड देन मंथ के बाद भी आप अगो का इस्तेमाल कर सकते हैं, 8 months, 2 months, 1 month। एंड फाइनली ईयर्स के साथ भी आप अगो का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 years, 4 years, 8 years, 15 years, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड बिफोर। फ्रेंड्स बिफोर का इस्तेमाल अभी से पहले की कंडीशन में किया जाता है, यानी बिफोर मौजूदा वक्त से ताल्लुक रखता है। बिफोर एट एनी टाइम और अननोन टाइम बिफोर नाउ। अभी से पहले के वक्त की बात करें, देन वी नीड टू यूज बिफोर। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टू चाइना बिफोर। आई हैव बीन टू चाइना बिफोर। मैं चाइना से पहले होकर आया हूँ। नाउ वी gotta नो हाउ टू यूज द वर्ड बिफोर। द वर्ड बिफोर का इस्तेमाल परफेक्ट टेंस में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन दैट मूवी बिफोर। आई हैव सीन दैट मूवी बिफोर। मैं वो मूवी पहले ही देख चुका हूँ। शी इज़ नेवर बिन देयर बिफोर। वो पहले कभी वहाँ नहीं गई है। वो पहले कभी भी वहाँ नहीं गई है। शी इज़ नेवर बिन देयर बिफोर। Sometimes we use the word before with simple past. For example, we met him before, he's a good man. हम इससे पहले मिले, ये एक अच्छा इंसान है। We met him before, he's a good man. The next example is, before he opened the door, he put the key in the lock. उसने दरवाज़ा खोलने से पहले उसने चाबी लॉक में रखी। फर्स्ट क्लॉज यू कैन सी पास्ट सिंपल टेंस है जिसके साथ बिफोर का इस्तेमाल किया जा रहा है।
इस सेंटेंस को जो सेकंड क्लॉज है उसको आप चेंज कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट में, लाइक बिफोर ही ओपन द डोर, दरवाजा खोलने से पहले ही हैड पुट द की इन द लॉक, वो चाबी लॉक में रख चुका था या उसने चाबी लॉक में रख दी थी। Now we are gonna look at the third usage of the word before. Before कंजक्शन तौर भी इस्तेमाल किया जाता है और कंजक्शन टू क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करता है। Conjunction means co-occurrence and then clauses means section paragraph. For example, we should wash these dates. हमें ये खजूर धो लेनी चाहिए। Before we eat them. उन्हें खाने से पहले। First clause है we should wash these dates and then second clause है we eat them. अब दोनों clauses को कनेक्ट कराए before and before यहाँ पर यूज हो रहा है as a conjunction. We should wash these dates before we eat them. हमें इन खजूर को खाने से पहले धो लेना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है यू शुड स्टॉप शॉपिंग नाउ। आपको अभी शॉपिंग रोक लेनी चाहिए। बिफोर यू स्पेंड ऑल योर मनी। इससे पहले कि आप अपने सारे पैसे खर्च कर दें। यू शुड स्टॉप शॉपिंग नाउ बिफोर यू स्पेंड ऑल योर मनी। आपको शॉपिंग रोक लेनी चाहिए इससे पहले कि आप अपने सारे पैसे खर्च कर दें। लास्ट एग्जाम्पल है आई हैड क्लीन्ड माई सीट बिफोर आई सेट देयर। आई हैड क्लीन्ड माई सीट बिफोर आई सेट देयर। मैंने अपनी जगह साफ कर ली थी वहाँ बैठने से पहले। आई हैड क्लीन्ड माई सीट बिफोर आई सेट देयर। Now we are going to look at the last interesting use of the word before. Before को preposition of time के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। For example, he cannot meet you before 5 p.m. वो शाम 5 बजे से पहले आपको नहीं मिल सकता है या वो शाम 5 बजे से पहले आपसे नहीं मिल सकता। He cannot meet you before 5 p.m. I always go for a walk before breakfast. I always go for a walk before breakfast. मैं हमेशा नाश्ते से पहले वॉक करने के लिए जाता हूँ। Thanks for watching. Guys, make sure to subscribe my YouTube channel, turn on notifications so that you get that bell when I post my next video lessons here to help you learn more about English. Allah Hafiz.